नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकसभा। डीजीसीए के नए रूल्स तो सभी एयरलाइंस पर एक जैसे लागू हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हिल गई सिर्फ इंडिगो। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा जैसी कंपनियां आराम से मैनेज कर गई, लेकिन इंडिगो का नेटवर्क क्यों टूट गया, फ्लाइट्स क्यों ठप हो गई? आज इसी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो क्राइसिस की इनसाइड स्टोरी। इंडिगो आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। अकेले लगभग 60% घरेलू हवाई सफर उसी के प्लेन से करते हैं। यानी अगर 10 लोग उड़ रहे हैं तो उनमें से 6 की टिकट ज्यादातर इंडिगो की ही होती है। लेकिन डीजीसीए ने जैसे ही नए नियम लागू किए, हफ्ते में ज्यादा आराम और रात की ड्यूटी पर सख्ती, इंडिगो का पूरा सिस्टम हिल गया। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, देरी बढ़ गई और गुस्सा भी। सब पूछने लगे, रूल्स सबके लिए बराबर थे तो परेशानी सिर्फ इंडिगो को ही क्यों हुई? नियम क्या बदले? डीजीसीए ने पायलट और क्रू के लिए हफ्ते में आराम का टाइम बढ़ा दिया और रात में लगातार ड्यूटी पर भी कड़ाई कर दी। सीधी भाषा में कहें तो अब क्रू को ज्यादा रेस्ट देना जरूरी हो गया और रात वाली जो रेड आई फ्लाइट्स पर भी लिमिट लग गई। कागज पर ये नियम हर एयरलाइंस पर लागू हुए, इंडिगो पर भी, एयर इंडिया पर भी, स्पाइस जेट पर भी, विस्तारा पर भी और आकाशा पर भी, सब पर। लेकिन असल झटका उसी को लगा जिसका सिस्टम पहले से ही फुल टाइट पर चल रहा था, और वो थी इंडिगो। इंडिगो का मॉडल हर मिनट का फुल उपयोग है। इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है, एक भी विमान खाली ना खड़ा हो, एक भी क्रू फालतू ना बैठे, हर प्लेन दिन में ज्यादा से ज्यादा सेक्टर उड़ाए, हर क्रू की ड्यूटी लगभग लिमिट तक चले। पहली नजर में यह मॉडल काफी प्रॉफिटेबल दिखता है, कम रिसोर्सेस, ज्यादा उड़ाने, ज्यादा कमाई। लेकिन दिक्कत तब होती है जब नियम बदल जाते हैं या सिस्टम में जरा सी गड़बड़ी आ जाती है, क्योंकि इंडिगो का नेटवर्क पूरे देश में बारीक धागे की तरह जुड़ा हुआ है। एक फ्लाइट लेट हुई तो उससे जुड़ी अगली 3-4 फ्लाइट्स पर भी असर पड़ता है। नया रेस्ट रूल आया, रात की ड्यूटी पर रोक कड़ी हुई तो अचानक इंडिगो के पास इतने पायलट और क्रू ही नहीं बचे कि वो उसी स्पीड से फ्लाइट्स चला सकें। यहीं से शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। एक एक करके पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। इंडिगो की प्लानिंग में कहां चूक हुई ये भी आपको बताते हैं। समस्या सिर्फ नियम नहीं थे, असली गड़बड़ी थी तैयारी की कमी। इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए एक्स्ट्रा पायलट्स, एक्स्ट्रा क्रू और बैकअप टीम की जरूरत होती है। लेकिन इंडिगो ने लंबे समय तक कम स्टाफ से ज्यादा उड़ाने वाला फॉर्मूला अपनाया। जब तक पुराने नियम थे यह फॉर्मूला चल भी गया। जैसे ही डीजीसीए ने कहा क्रू को और आराम दो, रात की ड्यूटी कम करो, इंडिगो के पास ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ गई। रात वाली फ्लाइट्स और कनेक्टिंग पैटर्न में इंडिगो सबसे आगे थी, लेकिन उतने स्केल के हिसाब से पायलट और क्रू पहले से बढ़ाए नहीं गए थे। नतीजा ये हुआ कि एक उड़ान का रोस्टर बिगड़ा तो उससे जुड़ी कई अगली उड़ानें भी या तो लेट हो गई या फिर कैंसिल करनी पड़ी। यहीं से दिखने लगा इंडिगो क्राइसिस। बाकी एयरलाइंस कैसे बच गई? अब बड़ा सवाल यही है। अगर रूल सबके लिए एक जैसे थे तो एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा, आकाशा जैसी एयरलाइंस पर इतना असर क्यों नहीं दिखा? कारण साफ है, इन एयरलाइंस का नेटवर्क इंडिगो जितना बड़ा नहीं है और ये पहले से इतना टाइट यूज मॉडल पर निर्भर नहीं थी। कम फ्लाइटें, थोड़ा ढीला शेड्यूल और थोड़ा ज्यादा बैकअप स्टाफ, इन सब ने मिलकर इन्हें बचा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एयरलाइंस पहले से ही अपने रोस्टर और क्रू प्लानिंग को नए डीजीसीए रूल के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर चुकी थी। इसलिए जब नियम लागू हुए तो उनके लिए ये बस एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज बनकर रह गया। कोई बड़ा संकट नहीं आया। इंडिगो ने जहां आखिरी क्षण तक पुराने पैटर्न पर ही भरोसा रखा, वहीं दूसरी कंपनियों ने पहले से ही थोड़ा कुशन बना लिया था। सीख क्या है इस संकट से? तो इस पूरी कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो सिर्फ फुल यूज से काम नहीं चलेगा, बैकअप भी रखना पड़ेगा। और दूसरी सीख ये है कि रेगुलेटर जब भी रूल्स बदलने की तैयारी करें तो पहले एयरलाइन को पहले ही अपनी प्लानिंग बदलनी होगी, वरना झटका सबसे ज्यादा उसी को लगेगा जो सबसे आगे भाग रहा होगा। डीजीसीए के नए वीकली रेस्ट और नाइट ड्यूटी नियमों ने यह साफ कर दिया कि सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौती है कि वो अपने पुराने मॉडल को थोड़ा ढीला करें,
स्टाफ और सिस्टम में थोड़ा सांस लेने की जगह दें, तभी यात्री भी खुश रहेंगे और कंपनी भी बिना क्राइसिस के प्रॉफिट कमा पाएगी। तो आपने देखा डीजीसीए के नए रूल्स ने इंडिगो की कमजोरी कैसे सामने ला दी और बाकी एयरलाइंस कैसे समय रहते संभल गई। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।